सो वेलकम बैक फ्रेंड्स विद द न्यू एपिसोड दैट्स एपिसोड 10। आज जो हम बात कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द क्लास 12 जो सीबीएसई बच्चे हैं उनका लास्ट चैप्टर है ये। इस चैप्टर्स की अगर बात करें हम लोग तो आज की जो एपिसोड 10 में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द मीनिंग्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, देन मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, देन आफ्टर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, then after accommodating and autonomous हमारा items and the deficits and the surplus या हम कह सकते हैं disequilibrium in the balance of payment। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है ये हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये हमारे जो होंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्लीज अपने कॉपीज पे लिख लिया करें कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेंगे। अब अगर जनरली हम स्टार्ट करें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो बड़ी इजीली बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस मतलब मैंने लास्टली भी अपने वीडियोस में बताया था एपिसोड 7 जब हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात की थी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। इंटरनेशनल जब भी जुड़ जाता है किसी भी टर्म के साथ तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यानी कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगी या कुछ भी रिलेटेड ज्योग्राफिकली बात करें या पॉलिटिकली बात करें या हम इकोनॉमिकली बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है 2 और मोर देन 2 कंट्रीज के बीच के बारे में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी बात करें, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं ना आप लोगों से ट्यूशंस पढ़ने वाले बच्चे हों या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों उनको अपना बैलेंस क्लियर करें। तो बैलेंस क्या होता है कि जितना आपने हमें देना है या हमने आपको देना है। तो बैलेंस जैसे एक दुकान पे जाते हैं तो आप अगर लेटेड भी कोई 70 रुपीज की चीज आप उसको 100 रुपीज देते हैं तो 100 रुपीज के बाद आपका बैलेंस हो जाता है कि आपको उससे 30 रुपीज वापस लेने हैं। एक चीज भी लेंगे और 30 रुपीज भी आएंगे या ऐसा हो सकता है 70 रुपीज चीज से आपने 50 दिए तो वो अपने अकाउंट में 20 रुपीज लिख लेता है और नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे वो कहेंगे सर आपका पिछला बैलेंस भी था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जो हम पेमेंट दैट इज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, लेट इट बी कंट्री ए और कंट्री बी की बात करें। कंट्री ए बी से ट्रेड करती है, बी ए से ट्रेड करती है तो जरूरी नहीं है दोनों इक्वली ट्रेड करेंगे कि अगर 1 लाख का सामान ए बी को बेच रहा है और बी भी 1 लाख का सामान ए को बेचेगा और दोनों का बैलेंस रहेगा। ऐसा इस सिस्टम्स नहीं होता। तो एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है और वही चाहती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ मतलब होता है कि वो ये चाहती है कि अगर हम जितने लाखों का करोड़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतने का ही हम एक्सपोर्ट भी करें ताकि हमारे देश से पैसा सिर्फ जाते ना जाए आना भी शुरू हो। जैसे एक इनकम सोर्सेज की बात करें, एक आदमी की एक इनकम होती है वो कितना खर्च करता है उतना ही खर्च करना चाहता है जितना उसकी इनकम के अंदर सेटल हो जाए। अगर वो इनकम से ज्यादा खर्च करना शुरू करेगा तो नेचुरली वो डेब्ट में जाएगा। तो हर कंट्री एक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है। बहुत सारी रिसोर्सेज की डेफिसिट होने की वजह से वो दूसरी कंट्रीज पे रिलाई रहती है और हर कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम चलता ही रहता है। और ऐसे ही चीजों को अगर बात करें तो ये एक रिकॉर्ड बुक्स होती है। हम बात करें कि कुछ अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स रखे जाते हैं कि कहाँ कौन सी आइटम्स है और कौन सी चीज कौन से अकाउंट में इसको डाला जाए। वो हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अब स्टार्ट करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो आई होप आपकी बुक्स में भी ये चीज दी गई हो। डेफिनेशन तो डेफिनेशन अगर नहीं है आपकी बुक में अलग है, मैं एक डेफिनेशन रिपीट कर दूं दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है वो 1 साल का होता है। यानी 1 साल में एक रेजिडेंट कंट्री जहां पे वो हम रहते हैं, ये हमारी इंडिया हमारी रेजिडेंट कंट्री है और जो रिमेनिंग कंट्रीज के साथ जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट में होता है कि कितना पैसा गया, एक स्टेटमेंट में होता है कितना पैसा आया। तो वो दोनों को टैली कर लेते हैं कि कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है और इसकी एक स्टेटमेंट रखी जाती है और कोशिश किया जाता है कि उन दोनों को बैलेंस किया जाए। बैलेंस कैसे होगा? मैंने बताया कि जितना पैसा जा रहा है बाहर यानी इंपोर्ट करके हम पैसा दे रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है और हम चाहते हैं उतना ही हम एक्सपोर्ट करें और उतना ही पैसा हम वापस गेन कर पाए और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस है। यहाँ पर वो बैलेंस की बात नहीं हो रही कि हमने कंट्री ए को 1 लाख दिया और बी से हमने लेटेड भी 80,000 लिया तो 20,000 का बैलेंस हो गया। ये वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब है कंट्री अपना कितना एक्सपोर्ट कर रही है यानी कितना पैसा अपने बाहर भेज रही है इंपोर्ट के फॉर्म में और कितना पैसा विद इन अ कंट्री हमारे को मिल रहा है। उन दोनों की जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है
कंट्रीज के बीच में, तो वो सारी कंट्रीज को क्लब करता है। कंट्री ए, बी, सी, डी, जितने भी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चल रहा है उन सबका एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बनाया जाता है और वो लिखते रहते हैं अपने रिकॉर्ड्स में, अकाउंट्स में। एक्चुअली अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट में अपने लिखते रहते हैं कि इस कंट्री से इतना पैसा आया, इतना गया, और टोटल करते हैं कितना गया और कितना आया। समझ रहे हैं? तो वैसे ही जैसे स्कूल में हर बच्चा अपनी अपनी फीस देता है और फाइनली कितना बच्चों से, अलग अलग बच्चों से पैसा इकट्ठा हुआ और कितना स्कूल में खर्चा हुआ, दोनों को टोटल किया जाता है। फाइनली देखा जाए कि आप प्रॉफिट में रहे हैं, लॉस में रहे। दैट इज द सेम सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहती है। अब बात करें आगे हम कुछ टर्म्स की, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हम बेसिकली 3 चीजों को लेते हैं। एक होती है विजिबल आइटम्स, लिख लें प्लीज अगर लिखना है तो। जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात करें, दैट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हमारे कुछ आइटम्स आते हैं, आपकी बुक में नहीं होगा, प्लीज लिख लें। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिख लें। द वेरी फर्स्ट वन इज अ विजिबल आइटम, सेकंड वन इज अ इनविजिबल आइटम एंड थर्ड वन इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करें। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। दैट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर्स ऑन द टाइटल्स और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। तो ये क्या होता है कि एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें हम क्या इंक्लूडेड करते हैं, मनी जा रही है, गुड्स जा रहे हैं, सर्विसेज जा रही हैं, एसेट्स जा रहे हैं। एसेट्स हम पिछले एपिसोड में अपने बता चुके हैं, एसेट्स होती संपत्ति। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज उसको प्रीवियसली वीडियो में देखें हमारे। तो हम कहते हैं कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन होती है एक कंट्री के बीच में दूसरी कंट्री के साथ, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में सारी इंक्लूडेड होती है। मनी ट्रांजेक्शन में तो मनी आएगी, बट जब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात होगी तो उसमें मनी भी आएगी, गुड्स भी आएंगे, सर्विसेज भी आएंगे, एसेट्स भी आएंगे, ऐसी सारी चीजें आएंगी, मशीनरी, फूड ग्रेन्स, हर चीज आएगी हमारी जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन में होती है। सो विजिबल आइटम्स की बात करें तो विजिबल आइटम्स होती है, विजिबल देख सकते हैं, नाम ही के लिए विजिबल आइटम। जैसे ये पेन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेटेड मोबाइल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये शर्ट्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं। जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं विजिबल आइटम्स। क्लियर है? विजिबल आइटम्स क्या होंगी? जिनको हम देख सकते हैं, विजिबल है जिनको देख सकते हैं। क्वांटिटी मेजर होती है, कितने लाख, कितने शर्ट्स कितनी आई, 10 आई, 50 आई, 1000 आई, कितने बंडल, कितने क्विंटल, ऐसी चीजों को जिनको हम देख भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। दैट इज इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स की बात करिए, हम देख नहीं सकते। इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्विसेज। ये सर्विस होती है लाइक कोई यहाँ से प्लेन में सामान जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस किया जाए। या तो आपको सबको पता ही है कि अगर इंडस्ट्री से सामान निकलता है तो उसका पहले इंश्योरेंस करती है कंपनी। तो इंश्योरेंस हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गए। जैसे आपको कोई अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, वो शिपिंग चार्जेस भी, मतलब कि आपके 200 रुपए की लेटर भी, ये 10 रुपए का पेन है और इस पे 5 रुपए शिपिंग चार्जेस है। अब ये पेन तो आपको दिख जाएगा 10 रुपए का, ठीक है ना। जो 5 रुपए शिपिंग चार्जेस है वो थोड़ा ना दिखेगा और वो मिलेंगे भी नहीं आपको। अब मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये 10 रुपए का पेन मैंने अमेजोन से परचेज किया है। अब शिपिंग चार्जेस भी थे इस पे 5 रुपए। तो सर शिपिंग चार्जेस भी दिखाओ, मैंने 5 रुपए तो पे किए हैं, पैसा तो गया है, गया कि नहीं गया? पैसा तो गया है, लेकिन ऐसे पैसे को हम दिखा नहीं सकते। उस पैसे का हमने क्या किया, जैसे आप कठुआ से कालीवड़ी आते हैं, अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो आप 10 रुपए मेटाडोर वाले को देते हैं और 10 रुपए देने के बाद आप उतर जाते हैं। सर्विसेज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, सर्विसेज क्या होती है, आप प्लीज उसको एक दफा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। वैसी ही जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी हमारी इनविजिबल आइटम्स में आती है। तीसरी बात करें हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये आपने पहले ही वर्ड सुना हुआ है, लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की बात की। यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन। वन साइडेड ट्रांसफर मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से दे रही है, जैसे कि ग्रांट देती है, गिफ्ट देती है, एड्स देती है। ये हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज में भी पढ़ा था। तो हम इसको बात करें तो हम यहाँ से कहते हैं सर वो चीजें जो कि हमारी वन साइडेड होती है, यानी एक तरफ दी जाती है, दूसरी साइड से हम उसको नहीं लेते। तो ऐसे ट्रांसफर जैसे कि किसी कंट्री ने हमारी कंट्री को लेटर गिफ्ट दिया, ग्रांट दिया, डोनेशन दिया, तो पैसा देश में आ रहा है। तो मैं सिंपल सी बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, कहां से आता है कहां से जाता है, तो उनका एक बैलेंस मेंटेन करना गवर्नमेंट का एक काम होता है। फॉरेन जो हमारी करेंसीज को मेंटेन करना, उसमें से ये होता है कि कितना पैसा हमारी कंट्री से जाता है और कितना पैसा आता है, और इन्हीं को बैलेंस करने को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अब बात करेंगे दैट इज अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इजी है, इतना टफ नहीं है, बट इसको हम लेटरली डिस्कस करेंगे जब हम अपना क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लें। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस भी आपको तभी समझ आएगा जब हम अपने कंपोनेंट्स की बात करें। सो हम बात कर रहे हैं अभी कंपोनेंट्स की, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग की।
सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स आपने पहले भी पढ़े हैं, तो हमने बहुत जगह अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हमने कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा, हमने और चीजें पढ़ी कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स होते क्या एक्जैक्टली मैं अभी बता दूं आपको। तो कंपोनेंट एक ऐसी चीज होती है कि क्या चीजों को लेके ये चीज बनती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको लेके बनता है, तो इसके लिए हम कैसे करते हैं कि खीर बनानी है तो क्या चाहिए, ऑब्वियसली चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी जो इंग्रेडिएंट जो बेसिक। अब कहेगा सर काजू पिस्ता भी तो चाहिए, वो आपने बोला नहीं। देखिए वो तो हम अपने फ्लेवर को अच्छा बनाने, लेकिन अगर काजू पिस्ता सब पड़ा और दूध और लेट चावल नहीं है तो खीर कहां से बनाओगे। बेसिकली जो चीजें जिस चीज को बनाने के लिए चाहिए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या चीज डालेंगे, जो डलना ही डलना है, कंपल्सरी है। तो जैसे हमने अपने इस एक चैप्टर में किया था गवर्नमेंट बजट में, कंपोनेंट्स की बात कही थी कि सर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या क्या होता है, हमारे किस तरह से रिसिप्ट होती है, बजट रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या थे। वैसे अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट होता है कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या चीजें ऐड करते हैं और क्या चीज नहीं करते। अब आप इस फोटो को प्लीज अगर वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लें, नहीं तो मैं इसको ग्रुप में भी डालूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज व्हाट्सएप करें, मैं ये फोटोज आपको भी दे दूंगा। तो नॉर्मली ये वीडियो फोटोज जो है आप पॉज करके इसको जूम कर लें तो इजीली आपको दिख जाएगा। मैं बड़ा पूरी स्क्रीन पे जैसे अभी आप देखेंगे इसको फोटो को, तो आप इसको पहले पॉज कर लें, पूरा उतार लें टेबल को, कंपोनेंट्स को, फिर इसको वीडियो को प्ले करें। तो अब अगर बात करें यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करते हैं 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। देखो 2 तरह के अकाउंट्स की बात होगी, करंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो चीज पैसा आएगा, देखो पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी अकाउंट में सेटल करना है उसको। अगर बी कंट्री ने दिया, एजेड कंपनी ने दिया, एफ कंपनी ने दिया, कंट्री ने हमें दिया, तो वो जो पैसा आ रहा है किस तरह से आ रहा है उसको हमें प्रॉपरली उसी अकाउंट में सेटल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने अपने बैलेंस करने के लिए, अपने पैसों को, ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया है, अकाउंट्स बनाए हैं। और 2 अकाउंट्स बनाए, एक बनाया करंट अकाउंट, एक बनाया कैपिटल अकाउंट। ये बैंक वाला नहीं है, सेविंग वाला और कैपिटल वाला, वैसा करंट और वो नहीं है, ये अलग है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स हैं और 2 अकाउंट बनाए, एक बनाया करंट अकाउंट, एक बनाया कैपिटल अकाउंट। अब बात करें करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दैट इज अबाउट द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कहते हैं विजिबल आइटम्स, यानी कि वो सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट है। देखो पैसा आना और जाना एक ही दफा एक ही जगह अकाउंट में डाल दिया जाता है, और वो अकाउंट है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में अगर सपोज कीजिए कोई भी पैसा ऐसा आता है, कैसा आएगा, जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स, चीजें, गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड्स, जैसे पेन, शर्ट, टी शर्ट, वो पीछे वाली फोटो। तो कोई भी चीज ऐसी जो विजिबल है, विजिबल आइटम जो दी जा रही है, हमने विजिबल राइस भेजा, वीट भेजा, शुगर भेजी, लेट टी भेजी, तंबाकू भेजा, कॉफी भेजी, जूट भेजा, सारी दिख रही हैं, मेजरेबल हैं। ऐसी जितनी चीजें एक्सपोर्ट की जाएगी, लेट 2 लाख का है तो हमने अकाउंट में लिख दिया 2 लाख एक्सपोर्ट हुआ। वैसे हमने इंपोर्ट किया, लाइक यूरेनियम इंपोर्ट किया, लाइक क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, लाइक हमने कुछ और चीजें इंपोर्ट की कहीं और से, तो वो सारी चीजें इंपोर्ट जो हो रही हैं वो भी एक क्वांटिटी में गुड्स हैं, गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे गुड्स जो आ रहे हैं तो उनको भी हम अकाउंट में लिखेंगे, और वो कौन सा अकाउंट होगा उसको कहेंगे हम करंट अकाउंट। तो कौन सी चीजें हम सबसे पहले इस करंट अकाउंट में डालते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्या, गुड्स ओनली, दैट इज कॉल्ड द विजिबल आइटम। जितनी एक्सपोर्ट की जा रही है, विजिबल आइटम जितनी इंपोर्ट हो रही है, तो दोनों कॉपी के बीच में ऐसा लिखा जाता है, जो चीजें विजिबल आइटम गई वो यहाँ लिख लेंगे और जो आई है वो यहाँ लिख लेंगे, एंड में टोटल करेंगे, बैलेंस कर लेंगे कि कितना क्या हुआ। दूसरी बात, दैट इज अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो अगर बात करें हम लोग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज की, तो हम इसके कहते हैं, हम इनको कहेंगे इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स की बात करें तो इनविजिबल आइटम्स मैंने पहले ही बताया कि जो इंश्योरेंस किया जाएगा। अब देखो अगर कोई हम चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेटेड शिप में अगर 200 करोड़ का अगर सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है विजिबल आइटम्स को, कोई भी चीज है, फूड ग्रेन्स है, कॉटन है, वट एवर इट इज, अगर हम लोग लेटेड में 2 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस 2 करोड़ पे रिस्क नहीं लेती कंपनी, उस शिप का इंश्योरेंस करते हैं कि इन केस अगर कहीं डूब जाए तो उस 2 करोड़ की जो हमारे 2 करोड़ जो होगा वो रिकवर कहां से किया जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि अगर आपके बीच में कहीं भी लॉस्ट होता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमें पैसे दें और हम कर देंगे। बट वो जो पेमेंट होती है वो हम नहीं करते, इंश्योरेंस करवाती है
दूसरी कंट्रीज के लोग, जैसे दूसरी कंट्रीज जो होगी वो हमारे अपने प्रोडक्ट पे 2 करोड़ को डूब ना जाए, कहीं हमें लॉस ना हो जाए। लेटर भी ऐसा ही बात होगी कि आपने शिपिंग करवाई, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहां पे इंश्योरेंस का टिक आता है कि इंश्योरेंस करवाना अपना या नहीं करवाना। तो जब आप इंश्योरेंस आप जा रहे हैं, आपकी सर्विस है, तो एयरलाइंस पे नहीं करती है, पे आप ही करते हैं। तो वैसे ही अगर वो सामान मंगवा रहे हैं तो पे वही करेंगे। तो जब वो इंश्योरेंस के लिए पे करेंगे उस 2 करोड़ पे, लेटर 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेटर भी 1 लाख रुपए बन गया, तो 1 लाख रुपया दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को देगी, चाहे वो कंपनीज में जाए लेकिन आएगा हमारी कंट्री में। तो वो भी ऐसे अमाउंट्स को करंट अकाउंट में डालेंगे और इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। लास्ट थर्ड वन इज अबाउट द यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको पता है वन साइडेड ट्रांसफर, अगर हमने उनकी कंट्री को दिया और उन्होंने हमें दिया पैसा, तो ऐसे सारे गिफ्ट ग्रांट डोनेशन जो होंगे वो भी हमारे करंट अकाउंट में जाएंगे। लास्ट वन इज अबाउट द इनकम रिसीट्स एंड द पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। टू एंड फ्रॉम, टू अब्रॉड गया, फ्रॉम अब्रॉड आया। तो अगर ऐसी कोई इनकम रिसीट्स हो रही है, आ रही है या पेमेंट की जा रही है, फॉर एग्जांपल की बात करें, आपके रिलेटिव्स कोई अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इंडिया के हैं जो बाहर सेटल हैं, जो एनआरआईज हैं, तो वो अगर अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, तो ऐसे पैसे जो होंगे वो हमारे अकाउंट किए जाते हैं हमारे करंट अकाउंट में। ऐसे होंगे कि पैसा आ रहा है। और अगर ऐसे ही लोग जो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, जैसे हमारे एम्बेसीज हैं बहुत सारी, चाइना की, अमेरिका की या कहीं और कंट्री की, या दूसरी कंट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कुछ वहां के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, एप्पल्स के एजेंसीज में, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अपने यहाँ से इनकम जनरेट करके अपने फैमिलीज को भेजते हैं, तो वो पेमेंट जाती है हमारे देश से। तो ऐसा कितना पैसा आ रहा है, इनकम रिसिप्ट हो रही है, और इतनी कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम पेमेंट हो रही है, ऐसे दोनों को टैली किया जाता है। और दोनों को टैली करने के बाद क्या होगा, हम लोग कहेंगे इसको करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। इसके बाद बात करें हम कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले होती है जो बोरोइंग की जाती है या लेंडिंग की जाती है ऑफ मनी टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हम पैसा उधार ले रहे हैं या हम दे रहे हैं, तो ऐसे पैसे को डाला जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट में। बड़ी इजी सी है, आपको लिखा हुआ है, लिख लीजिए, बोरोइंग एंड लेंडिंग्स ऑफ मनी टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी बोरो किया जा रहा है या उधार दिया जा रहा है। अब हम अगर बोरो कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, और अगर दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो ऐसा पैसा को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। दूसरी बात करें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो पैसा जा रहा है। अगर कोई कंपनी हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रही है तो पैसा आ रहा है। तो ऐसे पैसे आने को और जाने को, बैलेंस पेमेंट को देखा जाता है कि पेमेंट आ रही है या पेमेंट जा रही है। एंड थर्ड वन इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है या ज्यादा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ चुके हैं कि रिजर्व जो हमारे पास डॉलर का रेट है वो ज्यादा जा रहा है, वहां डॉलर ज्यादा जा रहा है या डॉलर ज्यादा आ रहा है, तो दोनों को हम टैली कर लेते हैं और इसको कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ऐसे यही कंपोनेंट्स रहते हैं, दैट इज अबाउट द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। इन दोनों को लेके हम बात करेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस तरह से वर्किंग करता है। और अगर हम बैलेंस को देखेंगे तो हम इन दोनों अकाउंट्स को देखते हैं, हम देखते ही यही चीज है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। करंट अकाउंट को अलग से टैली किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को अलग से टैली किया जाता है, फाइनली दोनों को टैली करके देखा जाता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही है। सो आई होप आप सबको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पेमेंट का बैलेंस जो होता है वो किस तरह से देखा जाता है। हमारी कंट्री में इसी तरह से देखा जाता है, हमारे बैलेंस किस तरह से होंगे। तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है वो 2 ही अकाउंट्स में होती है, या तो होती है करंट अकाउंट या होती है कैपिटल अकाउंट। अब जो नेक्स्ट हमारे एपिसोड आएगा, एपिसोड 11 की अगर हम बात करें, तो हम एपिसोड 11 में हम जो करेंगे, हम अपने डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसके साथ ही हम बात करेंगे ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। वो छोटा है टॉपिक, और इसी के साथ आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है लास्ट चैप्टर जो होगा वो फिनिश होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज अपनी कॉपीज पे ये सब कुछ नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और भी जो चीजें आएंगी आपको लेटरली हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस, और प्रीवियस वीडियो को लाइक करने के लिए, और अपना नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें ताकि हमें पता चल जाए किस किस बच्चे ने वीडियो ये चीज देखी है। तो कमेंट में जाते हुए अपना नाम डालना ना भूलें। अगर आप यहाँ से डीएस से नहीं हैं और कहीं बाहर से हैं, तो अपना नाम और एड्रेस और ये डाल सकते हैं, हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस कौन कौन देख रहा है। साथ ही साथ इसको लाइक करें, लाइक करने से यही होता है कि हमें एप्रिसिएशन मिलती है, हम अपनी वीडियोस को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।